आज कोरोना के बाद हम पहली बार इकट्ठे हुए हैं इस कवि सम्मेलन के लिए और साथ में जो मस्ताना जी की किताबें थी उसके विवेचन के लिए। ये बहुत ही शानदार मौका है कि कोरोना ने हम सबको जो है काफ़ी परेशान किया, पूरे विश्व को काफ़ी परेशान किया। लेकिन चलो ये कोरोना मुक्त कवि सम्मेलन इसको कह सकते हैं, कोरोना मुक्त कार्यक्रम इसको कह सकते हैं। और इसके बाद जो आने वाला समय है, हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि वहाँ पे कोई ऐसी महामारी दोबारा ना आए कि जिससे हम लोग दोबारा बिछड़ने के कगार पर आ जाएं। तो आज ऑथर्स गिल्ड ऑफ हिमाचल की तरफ से मैं आए हुए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाला। ऑथर्स गिल्ड हमेशा से कोशिश में रहा है कि नवोदित लेखकों को मंच प्रदान करे, आगे लाए। उसमें बिल्कुल सफल भी हुआ है। पूरे हिमाचल में देखिए, हिमाचल से बाहर देखिए, कई लेखक आगे आए हैं। और यहीं पर देख लीजिए, यहाँ पे हमारे सामने शालू कुमारी है, वहाँ पढ़ती है बुंतो स्कूल में, लेकिन बहुत अच्छी लेखिका है। इसको भी ऑथर्स गिल्ड सामने लाया है और आने वाले समय में आप देखते रहेंगे बहुत अच्छी लेखिका के रूप में उभरेगी। और इसके साथ बहुत ही अच्छी कलाकार, बहुत अच्छी साहित्यकार, और साथ में हमारा न्यूज़ प्लस चैनल जो है कुल्लू, इसमें आप जितनी भी आप खबरें देख रहे होंगे, मेरी खबरें भी आती है तो सबसे पहले उसका जो है प्रूफ जो है एडिटिंग में सब यही करती हैं और बोलती भी यही हैं। तो मेरा तो इनके साथ जो है जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये कुछ नहीं करेंगे, उस एडिटिंग नहीं करते, मेरी खबर कोई देखेगा भी नहीं। तो मेरे लिए तो ये बहुत सौभाग्यशाली है। और आज ऑथर्स गिल्ड के इस कार्यक्रम में आए, इनका स्वागत करता हूँ। मैं चाहूँगा कि वो मंच पर आएँ और आकर इस कार्यक्रम के बाद जो कहना चाहें वो। अनुरंजनी गौतम, ये हमारे DR गौतम जी की बड़ी पुत्री हैं, काफ़ी होनहार है, कॉलेज में भी बहुत नाम है, काफ़ी कार्यक्रम करती हैं अनुरंजनी। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं तो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी का स्वागत उसके बाद मैं यहाँ पर उपस्थित सभी साहित्यकारों का भी स्वागत करूँगी और ख़ासतौर पर कुलवी जी का धन्यवाद करूँगी कि इन्होंने मुझे मंच प्रदान किया। मैं कुछ कविताएं लिखती हूँ, कवि संस्मरण लिखती हूँ, कहानियाँ लिखती हूँ। इन्होंने मुझे एक अच्छा मंच प्रदान किया है। मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ विचार साझा करना चाहूँगी। आज से बहुत सालों पहले की बात है, जब न्यूज़ प्लस द्वारा एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जयदेव विद्रोही जी को राज्य स्तरीय पुरस्कार भी मिला था। उस समय मैं काफ़ी छोटी थी जब उन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। तो उस समय मेरे पिता श्री DR गौतम जी पर बहुत से साहित्यकारों ने सवाल उठाए थे, उनका विरोध किया था कि आज के समय में और भी काफ़ी ऐसे साहित्यकार हैं, लेखक हैं, जिन्होंने विद्रोही जी से काफ़ी अधिक लिखा हुआ है। तो ऐसे में सिर्फ विद्रोही जी को ही क्यों सम्मान दिया जा रहा है, उनको ही इस पुरस्कार को क्यों दिया जा रहा है। उस समय मेरे पिताजी ने उनका बहुत ही सरलता से ये उत्तर दिया था कि विद्रोही जी न्यूज़ प्लस के निर्णायक मंडल की पहली और आखिरी पसंद है, क्योंकि विद्रोही जी ने जो भी लिखा है वो यथार्थ है, वो समाज के उत्थान के लिए लिखा हुआ है। समाज के क्षेत्र में इतना सराहनीय कार्य करना बहुत ही सराहनीय कार्य है और शायद ही पूरे हिमाचल में कोई इतना अच्छा कार्य किया हो। उन्होंने जो भी लिखा है वो कल्पनाओं से हटकर है, वो यथार्थ है। इसलिए ये इस पुरस्कार के हकदार केवल वही है। वे नवोदित लेखकों के लिए, नवोदित साहित्यकारों के लिए जो कार्य कर रहे हैं, शायद ही हिमाचल का कोई और साहित्यकार ये कार्य कर सकता है। मैं भी काफ़ी समय से इनके साथ जुड़ी हुई हूँ। मुझे भी ये साहित्य, इनके साहित्य को पढ़ने का मौका मिला, इनके साहित्य को देख रही हूँ। आज मुझे इसका आभास हो रहा है कि उस समय जो मेरे पिताजी ने कहा था वो सही था। विद्रोही जी के बराबर साहित्यकार आज के समय में मेरी नज़र में कोई नहीं है। इन्होंने जो भी लिखा है समाज के लिए लिखा है। मुझे भी इन्होंने ही मंच प्रदान किया है। मैंने अभी कविताएं लिखना शुरू ही किया है।
लेकिन अच्छा मंच अभी तक प्रदान नहीं हुआ। मैं सिर्फ और सिर्फ इनके माध्यम से ही अपनी कविताओं को प्रस्तुत कर पाती हूँ। इसलिए मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि ये मुझे मौका देते हैं। मैं ही नहीं बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि बहुत से नए लेखक ऐसे हैं जिनको ये मंच प्रदान कर रहे हैं। इनकी वजह से ही वे अपनी प्रतिभा को निखार पा रहे हैं और उन्हें एक अच्छा मंच मिल रहा है। धन्यवाद। शुक्रिया अरुण जी ने अपने उद्गार बहुत खूबसूरती से व्यक्त किए। तो सबसे पहले मैं इस कड़ी में शालू देवी को बुलाना चाहूँगा कि इसको जो 3 जगह जाना है, ये आने रही थी, इसको ज़बरदस्ती बोल के मैं लाया कि तो जल्दी फ्री कर देंगे। तो मैं चाहूँगा वो आए अपनी रचना। ये बहुत दमदार कवित्री है, भूंतर स्कूल की ये मेरिट होल्डर रही है हमेशा और काफ़ी नाम है, वहाँ की बेस्ट एंकर है भूंतर स्कूल की ये मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मैं कवरेज के लिए गया था इनके स्कूल में, तो वहाँ के प्रिंसिपल ने बताया कि हमारी सबसे अच्छी बच्ची है इस भूंतर स्कूल की। तो मैं शालू का स्वागत करता हूँ यहाँ पे। ये पहली बार यहाँ आई है हमारे इस ऑफिस गिल्ड और कार्यक्रम में तो आई, लेकिन घर में पहली बार आई है। आप सबको मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? लगता है जोर नहीं रहा आज कुछ। बोलिए बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ और मुझसे कोई त्रुटियाँ हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। तो आज जो मेरी कविता है वो उन लड़कियों से संबंधित है जो यौन शोषण पीड़िता है। तो मैं अपनी कविता शुरू करना चाहूँगी। मेरी कविता का शीर्षक है हालात। तनाव पैदा हो रहा है, दिल दिमाग रो रहा है। तनाव पैदा हो रहा है, दिल दिमाग रो रहा है। मानो कोई दबा रहा हो, मानो कोई दबा रहा हो, भीतर ही भीतर खा रहा हो। एक दर्द में जी रही हूँ, एक दर्द में जी रही हूँ, दूसरे दर्द का कड़वा घूंट पी रही हूँ। एक दर्द में जी रही हूँ, दूसरे दर्द का कड़वा घूंट पी रही हूँ। एक दर्द उनका जिन्होंने खाया मुझे नोच, दूसरा दर्द समाज की घिनौनी सोच। कभी जिस्म दबाया तो कभी आवाज़, कभी जिस्म दबाया तो कभी आवाज़, इसके साथ ही दफन गहरे राज। दरिंदे नोचते तो जिस्म है, दरिंदे नोचते तो जिस्म है, पर उम्र भर घाव रह जाते हैं रूह पर। दरिंदे नोचते तो जिस्म है, पर उम्र भर घाव रख जाते हैं मुंह रूह पर। हैवानियत खौफनाक इतनी होती है कि ताले लग जाते हैं बड़ों बड़ों के मुंह पर। फिर होता क्या है, फिर होता क्या है, चढ़ते ही कफन सबूत हो जाते हैं दफन। फिर होता क्या है, चढ़ते ही कफन सबूत हो जाते हैं दफन। और रह जाते हैं तो सवालात, और रह जाते हैं तो सवालात, और उन सवालातों में उलझे हालात। धन्यवाद। धन्यवाद शालू, बहुत ही अच्छी लेखिका है वो। आने वाले समय में इसका नाम यकीनन होगा। मुकाम यूं ही हासिल नहीं होते कामयाबी के, मुकाम यूं ही हासिल नहीं होते कामयाबी के, बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। साथ ही ऐसा नहीं कि पीछे लग रहा था कि यहाँ कुल्लू में जो है लेखक होने मतलब कम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे बीच में अच्छी सोच वाले भी हैं। हमारे बीच में मैडम पुनीत पटियाल है, इन्होंने इस साहित्यकार जो हिमाचल में कम हो रहे हैं उनको जो और बढ़ाने के लिए इन्होंने अभी 2 बच्चों को जन्म दिया इकट्ठे, उसके लिए इनको मुबारकबाद देते हैं। वो ऑफिस गिल्ड के सबसे छोटे वो साहित्यकार सदस्य हैं, वो 2-3 साल में आ जाएंगे मंच पर वो अपनी कविताएं लेकर वो। तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत अच्छा रहा कि किसी और संस्था में नहीं जुड़ेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन जो है ऑफिस गिल्ड में हो चुका है। अब मैं आपके सामने बुलाना चाहता हूं हमारे कुल्लू साहित्य जगत की शेरनी पुनीत पटियाल।
कि इनका बोलने का अंदाज़ ऐसा रहता है जैसे शेर दहाड़ रहा हो। आज पता नहीं किस रूप में आएंगी, लेकिन पुनीत पटियाल ये खाली अकेली अपने घर में साहित्यकार नहीं है, इनकी बड़ी बहन इंदु भारद्वाज बहुत अच्छी लेखिका हैं, इनकी माता श्री बहुत ही अच्छे विद्वान लेखिका हैं, इनकी भांजी, ये सभी साहित्य जगत से जुड़े हैं। सर्वप्रथम साहित्य नक्षत्र से बिछड़े हुए कुछ साहित्यकार जो आसमान में कहीं तारे बनकर छिटक गए हैं, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उसके पश्चात माननीय मस्ताना जी को बहुत बहुत बधाई। कविता पर आती हूँ। कविता है मैं अकिंचन। मैं अकिंचन चरण रजकण तुम ब्रह्मांड सकल। मैं अकिंचन चरण रजकण तुम ब्रह्मांड सकल। मैं पंख सनित देह हो तुम विमल अमल, हो तुम विमल अमल। मैं मरुभूमि में जल की बूंद तुम हो जल्द ही विशाल। मैं मरुभूमि में जल की बूंद हो तुम जल्द ही विशाल। मैं काल ग्रास सा बना जीव हो तुम कालों के काल, हो तुम कालों के काल। मैं क्षीण तन तुझ सा खग। मैं क्षीण तन तुझ सा खग तुम हो व्योम अपार। मैं अज्ञानी अनभिज्ञ प्राणी तुम समस्त जीवन के सार, तुम समस्त जीवन के सार। मैं काकली सम श्यामल काया। मैं काकली सम श्यामल काया तुम दुग्ध धवल धार। मैं बुझते दीपक की धूमिल लौ तुम पूर्ण पूर्णिमा तमाल, तुम पूर्ण पूर्णिमा तमाल। मैं अतिथि क्षण दो क्षण का। मैं अतिथि क्षण दो क्षण का तुम अविनाशी अजर। मैं क्षण भंगुर बालू का ढेर हो तुम अविजित अमर, हो तुम अविजित अमर। मैं तीक्ष्ण कंटक तरु शुष्क भूका तुम सुरभित कुसुमित कानन, तुम सुरभित कुसुमित कानन। मैं कुरूप अमा की तम छाया सम तुम रम्य शशि सम आनन, तुम रम्य शशि सम आनन। मैं कुरूप, मैं काम क्रोध में फंसा। मैं काम क्रोध में फंसा तुम निर्गुण निर्मोही गुणाकार। मैं निराधार पात्र बिन तल का तुम सकल जगत आधार, तुम सकल जगत आधार। मैं दुर्भिक्ष तप्त धरा तुम घटा घन घोर। मैं चातक चिर विरही तुम अनंत चित चोर, तुम अनंत चित चोर। मैं अपावन, मैं अपावन सब अवगुण मुझ में समाहित कर रही दीन विनती। प्रभु करो कृपा मम हित, प्रभु करो कृपा मम हित। मोह जाल को भंग करो सद्गुण मेरे मन में भर दो। बंद नेत्र कपाट खुले पुनीत नाम सार्थक कर दो, पुनीत नाम सार्थक कर दो। हे दीन बंध हुए कृपा निधान खोलो अपने हृदय द्वार। मुझको तुम में समाहित कर लो, मुझको तुम में समाहित कर लो, मुझको तुम में समाहित कर लो। धन्यवाद। शुक्रिया पुनीत। इनका अंदाज जितना दिलकश रहता है उतना ही अल्फाज इनके जो है उनका चयन बहुत ही बेहतरीन रहता है।